ओम नमो भगवते नमो चरणों गुरु स्वाहा। बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो माता महाकाली की। बाबा पूरा लेके आओ पर। ओम ममका 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 मम बम गम जम मटके माकल माकल मम गुरु गोगान मशाच भर भर नम स्वाहा। ओम ममका ममका मम माकल माकल मम गुरु गोगान मशाच भर भर नम स्वाहा। ओम ममका 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 मम बम गम जम मटके माकल माकल मम गुरु गोगान हनुमशाच भर भर नम स्वाहा। ओम ममका 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 मम बम गम जम मटके माकल माकल मम गुरु गोगान मशाच भर भर नम स्वाहा। अब ना तो चिल्लाने से कुछ हो और ना रोने से कुछ हो। जिसको पकड़ लिया बाबा ने उसको नहीं छोड़ा कभी भी। ओम ममका 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 मम बम गम जम मटके माकल माकल मम गुरु गोगान मशाच भर भर नम स्वाहा। ओम ममका ममका मम बम गम जम मटके माकल माकल मम भर भर नम स्वाहा। ओम ममका 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 मम बम गम जम मटके माकल माकल मम गुरु गोगान मशाच भर भर नम स्वाहा। ओम ममका 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 मम बम गम जम गुरु गोगान मशाच भर भर नम स्वाहा। ओम ममका 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 मम बम गम जम मटके माकल माकल मम गुरु गोगान मशाच भर भर नम स्वाहा। ओम ममका 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 मम बम गम जम मटके माकल माकल मम गुरु गोगान मशाच भर भर नम स्वाहा। देखो भाई, दिक्कत लड़के को ज़्यादा हो रही है, लेकिन समस्या लड़के लड़के की नहीं है, ये पूरे घर की समस्या है माता। ठीक है, ये करी हुई समस्या तुम्हारे 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 बेटे के नाम से है, तुम्हारे परिवार के नाम से है, तुम्हारे घर में जितने भी सदस्य हैं 4 5 10 जो लोग भी तुम रहते हो। ठीक है, चाहे इसका कोई भाई है चाहे बहन है ना। ये दिक्कत सबको करता है। खेल तो यहाँ रहा है, हाजिरी भी यहाँ ले रहा है, लेकिन उसको भी कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द और कभी घुटनों के निचले वाले हिस्सों में भड़क होती हुई महसूस होना। और रात को सोए पड़े पे तेरा तू भी दबती है माता, और उसके साथ में बेटी भी दबती है। चौंक के चमक के झटका सा लगता है, आँख खुल जाती हैं, ऐसा लगता है कोई हमें गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा है, गलत तरीके से व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। अब वो चीज़ जब जब छूती है तो तब तब शरीरों पर दबाव पड़ते हैं, तब तब शरीरों में दर्द बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो गंदी गलत चीज़ है। इस लड़के के अंदर जो चीज़ खेल रही है ये सीधी सीधी शमशान का प्रेत है। कोई इसको भैरव बताएगा, कोई इसको महाकाल कह देगा, कोई इसको अघोरी कह देगा, लेकिन ये ताकतवर स्वरूप में कम से कम देखता हूँ बड़ी सी हाइट का मुझे दिखता है। ये बड़ी सी हाइट में भी मैं बताऊँ तुझे 6.5 फीट से ऊपर का है ये। ठीक है, बहुत भारी है, तगड़ा है शरीर में, और उसी के साथ साथ में अकेला चलता नहीं है। तेरे घर का पितृ इसमें बांध रखा है जो बीच बीच में आकर रो रहा है। आई समझ में, जो तुम्हारे घर का कोई मरा गिरा है, और उसी के साथ साथ में एक लेडी चलती है जो इसको गंदे गलत रूप में दिखती है, गंदे गलत सपने दिखाती है, गंदे गलत विचार लेके आती है, और उसी के साथ साथ इसके शरीर में घबराहट और बॉडी में वीकनेस बना के रखती है। हाँ वे लड़के, जो कह रहा हूँ सही है गलत है? क्योंकि ये छोटी हुई चीज है, इसमें किसी ने भोग दे रखा है। बहन जी समझ में आया? कलेजी के 2 टुकड़े करके अलग अलग रख रखे हैं, इसका मतलब ये 2 जगह पूजा पाठ करी है, और उसी के साथ साथ में अलग से मिठाई, और उसके साथ में मांस के टुकड़े, लौंग, जायफल जैसा कुछ, और ये चावल है, इसमें कुछ 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 अलग अलग से कलर पड़े हुए हैं। कलावा किसी में बंधा हुआ नहीं है, ऐसे ही रख रखा है, खोल के नहीं रख देते जैसे उलझासी के रख देते हैं। ये वैसे पूरा तंत्र बना रखा है, वैसे पूरा यंत्र बना रखा है। तो मैंने जो अब तक बात बताई सही है कि गलत है? सही है ना? क्योंकि ये क्रिया करी हुई है, इसमें घर के देवता पितर बांध रखे हैं, किसी ने तुम्हारे नाम से शमशान पूज रखा है। ये जो भोग में तुम्हें रखा हुआ बता रहा हूँ, ये सारी चीज दे रखी है। इसमें एक अलग चीज से मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कलेजी के 2 टुकड़े कर रखे हैं अलग अलग। ठीक है, और दोनों में अलग तरीके से जोड़ रखा है उनको, बीच में कुछ ऐसे लकड़ी सी लगा के। ठीक, तो प्रॉपर तंत्र करा हुआ है मेरी तरफ से। लड़के के अंदर जो हा कर रहा है ये शमशान का प्रेत है, इसके साथ में एक लेडीज प्रेत अलग से चलती है। ठीक है, ये 2 चीजें बाहर की चल रही हैं, इनके पीछे एक जिन खड़ा है जो घर में धम धम की आवाज करना, परछाई सी घूमते हुए महसूस होना, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे पीछे से निकल के चला गया या हमें कोई पीछे से खड़ा होकर झांक कर देख रहा है। बात सही है गलत है? सही है ना? क्योंकि ये चीज इस क्रिया में बांध के फिर पितर को बांधा है बीच में। अब ये बीच में आकर रोता है, चिल्ली मारता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये आ गया ले। बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो शंकर भगवान की। ये करी हुई क्रिया है, इसमें घर के देवता पितर भी बांध रखे हैं। समझ में आई भाई? क्योंकि इसमें घर के देवता पितर भी बांध रखे हैं, और इसमें इसके साथ साथ ये जिन जो पिछले वाली पीछे की तरफ खड़ा होता है, और इसके साथ ये शमशान की चीजें नेगेटिविटी के रूप में चलती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर तंत्र कर रखा है। मैं तेरे से कह रहा था ना,
कि कलेजी के 2 टुकड़े करके उसमें बीच में लकड़ी जोड़ रखी है, लकड़ी से वो कलेजी जोड़ रखी है, यानी कि ये सारी चीजें एक दूसरे में जॉइंट होकर चलती हैं। कभी किसी में खेलेंगी, देखिए खेल रहा कहीं, ठीक है। ये पितृ भाव दे रहा है अपने, क्योंकि वो पीछे बंधा पड़ा है। बोलो सतगुरुदेव मनु भैया जी की, बोलो सच्चे दरबार की। यही अलौकिक धाम है दुनिया में, शनि धाम, जहाँ लोगों की समस्याओं के निवारण होते हैं और दूध का दूध पानी का पानी होकर बताया भी जाता है और लोगों को सामने दिखाया भी जाता है कि किस तरीके से चीजें खेलती हैं या किस तरीके से चीजें व्यवहार करती हैं। आई समझ में? ये तंत्र बना रखा है, यंत्र, और उसमें जोड़ रखा है सिस्टम। अब एक को हाजिरी आएगी तो दूसरे को अपने आप महसूस होता है कि मुझे भी कुछ हो रहा है। मैंने बताई ना बात, वो 2 टुकड़े करे हैं और जोड़ दिया उसको, तो ये आपस में तुम्हारे जुड़ाव कर रखे हैं देवता पितरों को साथ में बांध के। इसमें पूजा पाठ भी करी हुई है, तुम्हारे घर में भी जो चलती है, देवी पूजती हुई देखता हूं, समझ में आया? भैरव के साथ में, और उसी के साथ साथ हनुमान जी महाराज की तरंगे जुड़ी हुई दिखती हैं, जो बाद में पूजा पाठ करी है। पहले कोई कुछ चढ़ाता भी था मांस तामसताओं के भोग में, लेकिन बाद में आके तुम सात्विकता के रूप में पूजा पाठ करने शुरू हो गई। अब सबको जोड़ दिया, ठीक है, माँ बेटा बहन सबका तंत्र बना के, यंत्र बना के, सबका जो है एक बना के गुड्डा सिस्टम से बना देते हैं, वो गुड़िया जैसा कुछ वैसा ही कर रखा है। ये पूरा घर बर्बाद करने का कामकाज, व्यापार, बच्चों के शादी ब्याह, उनकी पढ़ाई लिखाई, आपस में वैचारिक मतभेद होकर झगड़े, सारा काम करने के लिए जिन पीछे छोड़ रखा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ में ये शमशान का एक प्रेत जो मैं बता रहा हूँ, भारी से शरीर का, महिला प्रेत के साथ में चलता है। ये 2 चीज अलग हैं और वो जिन अलग है, ठीक। जो ये घर में धम धम की आवाजें करता है या परछाई सी के रूप में दिखता है, ठीक। ये जो यहाँ मुंह फाड़ रहा देखा के, ये शमशान का प्रेत है, ठीक है भाई। तो मेरी तरफ से इसका निवारण करवाओ। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो माता महाकाली की, बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोलो सतगुरुदेव मनु भैया जी की जय। शनि जो मैं बता रहा हूँ बात समझ में आ गई कि ना? सही है गलत है? सही है ना? क्योंकि कम से कम देखता हूँ 14-15 साल पुराना मैटर है घर में, और आज की डेट में कम से कम 4.5 साल से दिक्कतें बहुत ज्यादा बड़ी चली आ रही हैं। अब ना यहाँ कुछ बच रहा है ना यहाँ कुछ बच रहा, सारों में प्रेत खेल रहे हैं। कोई भगत आएगा तो वो सीधा सीधा ये बोल देता है कि इनके घर के देवता हैं, इनके घर के पितर हैं, लेकिन मूल में कुछ और चल रहा है पीछे, ठीक है भाई। जय शनिदेव।